सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को साजिश के तहत 5 महीने जेल में रखा गया। आखिर उन्होंने कौन कौन से आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, इस रिपोर्ट में देखिए। जेएमएम विधायक और सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर गरीब आदिवासियों के हक, खदानों और खनिजों को हड़पने का आरोप लगाया है। झारखंड में हमेशा भेदभाव किया गया है, झारखंड के साथ हमेशा भेदभाव किया है और इसकी लड़ाई हेमंत सोरेन जी हमेशा लड़ते हैं। चाहे मनरेगा का बकाया पैसा हो, चाहे हमारा 1,36,00,000 का पैसा हो। अब मैं आपसे यही बस पूछना चाहती हूँ, क्या आप 1,36,000 करोड़ का पैसा अपने राज्य में नहीं चाहते? जब इसी धरती से खजाना लेकर के केंद्र सरकार जाती है और हमारे राज्य को कुछ नहीं मिलता है। कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने का आरोप लगाया। उन्होंने झारखंड में प्रचार कराने के लिए दूसरे राज्यों से मुख्यमंत्रियों और नेताओं को बुलाने के मुद्दे पर बीजेपी को चुनौती दी। कल्पना सोरेन ने लोगों से बहकावे में न आने की भी अपील की है। ये कुछ समय के लिए आएंगे, ये बहरूपीय कुछ समय के लिए आएंगे, आपको बरगलाएंगे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और आप लोगों को बांटने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको अपने ईमान पे ध्यान रखना है कि आपका ईमान झारखंड के लिए होना चाहिए और झारखंड माटी के लिए जो लड़ रहा है हेमंत सोरेन, उसके लिए आपको हमेशा खड़ा होना है। कल्पना सोरेन ने कहा कि अगर बीजेपी ये सोचती है कि मुख्यमंत्री अकेले हैं तो ये गलत है। उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाएं ढाल बनकर उनके पति के साथ खड़ी रहेंगी। अगर आप ये सोचते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन अकेला है तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। ले आइए दूसरे राज्य के कितने भी मुख्यमंत्री हो, ले आइए, आपके केंद्र में जितने मंत्री हो ले आइए। अगर झारखंड में राज चलेगा तो हेमंत सोरेन का चलेगा। अगर झारखंड में सरकार बनेगी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। और जितनी योजनाएं हेमंत सोरेन ने अभी दी है, इससे कई गुना आगे आने वाले समय में देगी। अगर रोक सकते हो तो रोक के दिखा दो, क्योंकि यहाँ पे हमारी हजारों लाखों संख्याएं में हमारी माताएं बहनें जो खड़ी है वो कवच है। कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर साजिश के तहत सीएम हेमंत सोरेन को जेल भेजने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा कल्पना सोरेन ने यह भी कहा कि सीएम को जेल भेजने की वजह से ही झारखंड मुख्यमंत्री माइया सम्मान योजना देर से लागू हो पाई। हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 31 जनवरी को भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। 5 महीने बाद जून में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। झारखंड की परंपराओं और संस्कृति के त्योहार जीतिया के मौके पर कल्पना सोरेन महिलाओं के बीच पहुंची और महिलाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मैया सम्मान यात्रा के कार्यक्रम में जुटी महिलाओं का धन्यवाद भी दिया। झारखंड की परंपराओं और संस्कृति के त्योहार जितिया के मौके पर राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी देवी, मंत्री दीपिका पांडे सिंह और जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन बुधवार को पलामू के मेदिनीनगर पहुंची। मैया सम्मान यात्रा के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटी महिलाओं को संबोधित करते हुए जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन के उपवास के बावजूद कार्यक्रम में आने के लिए महिलाओं को धन्यवाद दिया। अपने शरीर में आज अपने कंठ में पानी का एक बूंद नहीं ले रहे हैं, उसके बावजूद आज आप यहाँ आई हैं। मैं नतमस्तक हूँ सब हमारी जीतिया करने वाली माताओं बहनों का। आपका यहाँ आना, आपका हमको भरपूर मात्रा में आशीर्वाद देना इस बात का प्रमाण करता है कि आप
हम लोग के साथ है, हमारे हेमंत सोरेन जी के साथ है, हमारी गठबंधन सरकार के साथ है। झारखंड सरकार की सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के बारे में बताते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सरकार राज्य की महिलाओं के विकास के लिए काम कर रही है। योजना के तहत राज्य सरकार 5 किस्तों में 40,000 रुपए तक की मदद दे रही है। 9 और 10 में पढ़ने वाली बच्चियां हैं, उनके लिए इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज भी लाई गई हैं ताकि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाली बच्ची भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल पाए और उनके जो सपने हैं, उनके सपनों में पंख जुड़ता जाए, जुड़ता जाए, जुड़ता जाए। और मेरा ये वादा है, आपके हेमंत अंकल का वादा है कि सपने देखना आपका काम है, लेकिन उनको पूरा करने की सारी जिम्मेदारी आपकी हेमंत अंकल की है, आपके हेमंत दादा की है, हमारी झारखंड सरकार की है, हमारी गठबंधन सरकार की है। इसलिए अब झारखंड में अगर बिटिया जन्म लेगी तो वो लक्ष्मी का स्वरूप होगी। किस लिए? क्योंकि बिटिया के जन्म से लेकर के वो जिस भी आयु तक रहेगी और जब तक रहेगी वो किसी न किसी योजना के साथ जुड़ी हुई रहेगी। ये कार्यक्रम झारखंड सरकार की मैया सम्मान यात्रा का हिस्सा था। मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की मदद दी जाती है। ये योजना इसी साल 3 अगस्त को शुरू की गई है। महिला के द्वारा पूरे झारखंड की महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रहे हैं और ये सिर्फ 1,000 रुपए नहीं है, ये हमारी महिलाओं के लिए आत्मसम्मान की बात है। आत्मसम्मान इसलिए क्योंकि घर की महिलाएं अपने परिवार को पूरा देख के समेट के चलती हैं, उसके बावजूद उसकी तनख्वाह या सैलरी नहीं होती है। और इसको कहीं ना कहीं हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने भापा और उन्होंने 1,000 रुपया लाया। बुधवार को यात्रा के तहत 2 कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक कार्यक्रम पलामू जिले के मेदिनीनगर में और दूसरा लातेहार जिले में किया गया। और दिल्ली एमसीडी में एक बार फिर से जोरदार हंगामा हुआ है। एमसीडी कार्यवाही 2 बार स्थगित होने के बाद मेयर शैली ओबराय फिर बैठक में पहुंची और उसके बाद 5 अक्टूबर तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है।